हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब कई सारे आर्टिकल्स देख रहे हैं कि भाई ये यूएसए हमको 657 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हमको दे रहा है, वो भी जो $14 मिलियन के हैं। और इनको 3 फेजेस में इसने दिया है। अभी 19 हमारे पास आए हैं इस लास्ट ट्यूसडे, मतलब 28 अप्रैल को। तो ये हो क्या रहा है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, आइए जानते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि यूएस 57 यानी 657 स्टोलन जो इंडियन एंटीक्स थे, वो हमको वापस कर रहा है, जिसकी वैल्यू बैठ रही है लगभग $14 मिलियन, अप्रॉक्स 115 करोड़ रुपए। ठीक है। तो हाँ भाई, ये हमारे पास वापस आ रहे हैं, चलिए ठीक है। ये आर्टिफैक्ट्स कहा जा रहा है कि ये जो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस है, इन्होंने इंडियन साइड को दिए हैं। अच्छा, ये रिटर्निंग भी फेज वाइज हुई है। जैसे 612 फर्स्ट फेज में ही 612 आर्टिफैक्ट्स हमारे पास वापस आ गए थे नवंबर 24 में। फिर फेज 2 में जो 26 आर्टिफैक्ट्स हैं वो जुलाई 25 में हमारे पास आए। और अब अप्रैल 2024 26 में बेसिकली फेज 3 में 19 आर्टिफैक्ट्स हमारे पास वापस आए। और इसको कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट रेस्टिट्यूशन है इंडियन कल्चरल प्रॉपर्टी का। बेसिकली हमारा एक बहुत बड़ा रिच कल्चर है जो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन से डिराइव होता है। तो उस सिविलाइजेशन को जो रीस्टोर किया जा रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है इसको। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वापस आए हैं। अच्छा, ये जो स्टोलन आर्टिफैक्ट्स थे, इसका क्या मतलब यूएसए चुरा के लेके गया था? नहीं, आइए वो भी समझते हैं। हुआ क्या कि ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये इलीगली स्मगल्ड किए गए थे आउट ऑफ इंडिया। और ये इलीगली स्मगल कहाँ से किए गए थे भाई? जो हमारे टेम्पल्स हैं, फिर जो हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, एंड ऑब्वियसली प्राइवेट कलेक्शंस। हमारे यहाँ हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे एंटीक कलेक्शंस को बहुत प्रीमियम और प्रेशियस तरीके से संभाल के रखा जाता है, और वो लोग उसके बहुत शौकीन भी होते हैं। तो इसको किसी न किसी तरीके से, चाहे हवाई जहाज़ के ज़रिए चाहे शिप्स के ज़रिए, इसको यहाँ से उड़ा ले गए, इसको यहाँ से स्मगलिंग के तौर पे स्मगल कर लिया गया बाहर के देशों में। और इसीलिए कहा गया कि इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क से इनको ट्रेस किया गया, जिसमें सबसे बड़ा नाम सामने आता है सुभाष कपूर का, जो कि एक नटोरियस एंटीक स्मगलर थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंटीक्स हमारे यहाँ से स्मगल की हैं। और ऑब्वियसली नैन्सी वाइनर का नाम सब जानते हैं, जो एक कन्विक्टेड आर्ट ट्रैफिकर है। ये आर्ट, जो भी आर्ट फॉर्म्स होती थी उनको ट्रैफिकिंग करके देश के बाहर लेके जाती थी या इंटरनेशनली ट्रैवल करती थी। तो इसलिए कहा गया कि ये जो फेक प्रोविजंस और डॉक्यूमेंट्स के चलते आर्टिफैक्ट्स को म्यूजियम्स में और जो भी कलेक्टर्स हैं बाहर के देशों में, उनको बेचा गया फेक डॉक्यूमेंट्स बना के। तो इसलिए कहा जाता है कि ये इलीगली स्मगल्ड होके इंडिया से बाहर चले गए थे, जो अब इंडिया वापस लाए जा रहे हैं। अच्छा, ये नेचर क्या है इन आर्टिफैक्ट्स का भाई, ये कैसे हैं? तो बेसिकली जो 657 रिटर्न एंटीक्स हैं, ये स्पिरिचुअल हेरिटेज का पार्ट है। ठीक है, जो हमारी रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज है हमारे कल्चर में, उसका पार्ट है। जैसे जो ब्रोंज आइडल है, ठीक है, तो ये जो विजयनगर पीरियड में, चोला पीरियड में ये जो ब्रोंज आइडल था, ये हमारे पास था, ये वापस आया है। फिर स्टोन स्कल्पचर्स हैं जिसमें हिंदू जैन बुद्धिस्ट डेटीज की पूरी तस्वीर बनी हुई है, ऐसा स्टोन स्कल्पचर्स ये वापस लाए गए हैं। टेराकोटा फिगर्स हैं ऑब्वियसली, जैसा कि हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एंड मेटल आर्टिफैक्ट्स हैं। फिर आइवरी वुड आर्टिफैक्ट्स हैं हमारे पास। मतलब एक बहुत वाइड रेंज और वैरायटी के आर्टिफैक्ट्स थे जो कि वापस लाए जा रहे हैं। और ये सेंचुरीज टू मिलेनिया ओल्ड हैं बेसिकली। मतलब ये सिर्फ कुछ सैकड़ों साल नहीं, कई हजारों साल पुराने भी हो सकते हैं, जिसका पीरियड लगभग 1000 साल पहले चला जाएगा। ठीक है, और ये बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो ये रिचुअल्स हैं, ये सिर्फ आर्ट नहीं है, बेसिकली ये रिचुअल्स हैं, यानी ये परंपरा है हमारी, जिसको हमें सजो के रखना है। क्योंकि इसमें टेम्पल्स आइडल्स हैं जो कि पूजे जाते थे उस समय भी, और आज के समय भी में भी लोग इनकी पूजा करते हैं, दे आर वर्शिप्ड। एंड दैट्स वाई जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो सिक्रेड रेमिनेंट्स हैं हमारी इंडस की या इंडिया सिविलाइजेशन की, ये कह सकते हैं। और लिविंग ट्रेडिशंस हैं, मतलब ये ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो जागते हुए हमारे ट्रेडिशंस हैं, इनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर लीगल एंड इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म क्या होता है? तो यूएस साइड का एक एक्शन हुआ इसमें हमारे कहने पे, जिसमें मैनहट्टन और जो भी
एंटीक्स थे उनके ऊपर, उनके ट्रैफिकिंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्वेस्टिगेशन हुई, और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि जो प्रूवन रिसर्च है, म्यूजियम ऑडिट्स है और क्रिमिनल प्रोसीजर्स ऑफ स्मगलर्स के, मतलब ये तीनों को मिला के हमको यानी यूएसए को ये पता चला कि हाँ भाई ये आर्टिफैक्ट्स इलीगली स्मगल्ड थे, जिसकी वजह से हम इनको अब वापस भेजेंगे। फिर उसमें इंडियाज़ रोल आया। अब हमारी कुछ एजेंसीज हैं जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये इन्वॉल्व रही यूएसए को ये समझाने में कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ के थे और हमारे यहाँ से इलीगली स्मगल किए गए वहाँ पे। फिर हमने प्रूफ ऑफ ओरिजिन दिया, जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं ये इंडिया को बिलोंग करते हैं ऐसा हमने प्रूफ दिया। फिर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए ताकि हम अपने एविडेंस को सपोर्ट कर सकें और हम अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को बयां कर सकें यूएस के सामने। उसके बाद यूएसए तैयार होता है और ये कोलैबोरेशन करता है इंडियन साइड से कि अब हम यानी इंडियन साइड को जस्टिस मिलेगी और कल्चरल हेरिटेज और जो भी तरीका है राइटफुल रिटर्न के साथ आपको रिटर्न किया जाएगा। तो ये यूएस का मतलब बेसिकली कहना था और यूएसए ने उसको किया अपने कमिटमेंट को। फिर कुछ लीगल फ्रेमवर्क हैं रेस्टिट्यूशन के, जैसे यूनेस्को कन्वेंशन 1970 का है कि जो इलिसिट ट्रेड है कल्चरल प्रॉपर्टी का वो कतई नहीं होना चाहिए, उस पर ये बार लग करता है यूनेस्को। ठीक है। फिर इंडिया यूएस कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है एक, कि जो भी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों देशों की उसकी रिकवरी और स्मगलिंग से बचाने का काम दोनों देश मिल के करेंगे। ठीक है। और एक डोमेस्टिक लॉ भी इस्टेब्लिश्ड है हमारे इंडिया में, वो ये कहता है बेसिकली, उसका नाम बेसिकली ये है कि एंटीक्स और आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972, जो कि 100 साल से पुराने जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके ऊपर ये लगता है और उनका एक्सपोर्ट इलीगल प्रोहिबिट कर देता है। उनका एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते किसी भी तौर पे, आप उनका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कतई नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है। फिर ब्रॉडर ट्रेंड क्या कहता है कि भाई इंडिया यूएस की कोऑपरेशन बढ़ रही है, जिसमें लार्जेस्ट सोर्स ये बनता है कि इंडियन आर्टिफैक्ट्स। ठीक है। फिर जैसे 2016 में, इसके पहले हमने देखा जो अभी हम सब देख रहे हैं, उसके पहले भी हम देख रहे थे कि 2016 में 10 आर्टिफैक्ट्स, 2021 में 157 आर्टिफैक्ट्स और 2024 में 297 आर्टिफैक्ट्स हमारे पास आए, इंडिया वापस भेजे गए। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो टोटल रिकवरी है हमारी यूएसए के साथ, ये 500 प्लस आर्टिफैक्ट्स की है इन रिसेंट ईयर्स। और ये बहुत बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ये छोटे आर्टिफैक्ट्स बिल्कुल नहीं होते। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल डिप्लोमेसी को और लीगल कोऑपरेशन को बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और हमें ऐसे ही अपने जो रिलेशंस हैं उसको इम्प्रूव करना है, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट आके उसको बहुत ही ज़्यादा हैम्पर कर देते हैं। फिर हालांकि ये इशू मैटर क्यों करता है, ऑब्वियसली हमारा जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसकी वजह से, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रेट ऑब्जेक्ट हैं भाई, लोग पूजते हैं इसको। और इंडिया सिविलाइजेशन भाई हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है, उसका ये आइडेंटिटी कार्ड है। उन यही तो हमें बताते हैं कि हमारी कितनी रिच और कितनी ओल्ड सिविलाइजेशन है। फिर एथिकल डायमेंशंस, भाई जो कॉलोनियल लूट है हमारे यहाँ से, वो कई बार लेजिटिमेट बन जाती है कि भाई उनके पास एक्विजिशन है तो बहुत ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमको जस्टिस मिलना ही चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्लोबल म्यूजियम्स, भाई ग्लोबल म्यूजियम्स को भी ये समझना चाहिए कि कौन सही तरीके से आपको क्या डोनेट किया जा रहा है और कौन सा गलत तरीके से आपको डोनेट किया जा रहा है, और उसके बिना पर आपको एक्शन लेना चाहिए। ये कुछ एथिकल डायमेंशन हमने देख लिए। एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिक एंगल तो होता ही है, जैसे ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेरर ट्रैफिकिंग, टेरर फाइनेंसिंग है, इनको फ्यूल कर देता है अगर इलीगल एंटीक्स का ट्रेड होता है तो। और फिर जो इलीगल मार्केट है उनके में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये इरिवर्सिबल लॉस ऑफ हेरिटेज एंड इकोनॉमिक वैल्यू। अगर इनको कोई चोरी कर लेता है तो हमारा सिर्फ पैसे का ही नुकसान नहीं होता, जबकि हमारी जो हेरिटेज है, हमारी धरोहर है, वो भी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और ऑब्वियसली ये जो लीगल ट्रेड और कल्चरल इकोनॉमी है उसके लिए भी ये बहुत ख़राब माना जाता है अगर इलीगल ट्रेड इन सब का होता है तो। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए ये बहुत बड़ा हथियार बन के उभरता है, क्योंकि जो ग्लोबल कल्चरल प्रेजेंस है इंडिया की वो बहुत ही ज़्यादा
मतलब सिविलाइजेशनल डेप्थ के साथ बहुत ही ज़्यादा रिच है, इसलिए हमको बहुत सही कल्चरल जो प्रेजेंस है वो मिलती है पूरी दुनिया में, ठीक है। और बायलैटरल टाइज हमारे कैसे हैं यूएस के साथ? ऑब्वियसली बायलैटरल टाइज यूएस के साथ हमारे बहुत अच्छे हैं, खासकर कल्चरल डिप्लोमेसी की वजह से, ठीक है। अच्छा, हमने ये भी देख लिया। फिर हम कुछ की चैलेंजेस देख लेते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। जैसे पुअर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, भाई हमारे यहाँ इतना अच्छे से हमने डॉक्यूमेंट नहीं कर रखा है आर्टिफैक्ट्स को कि हम दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकें अपने आर्टिफैक्ट्स को, और विद लीगल डॉक्यूमेंटेशन। फिर जो साइट प्रोटेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही आराम से जो थेफ्ट है, यानी जो चोर हैं वो आराम से चोरी करके ले जा सकते हैं हमारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और टेम्पल्स हैं उनमें। फिर ग्लोबल डिमांड है, भाई ग्लोबल डिमांड जो स्मगलिंग की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वो भी बहुत ज़्यादा फ्यूल कर रहा है इस तरीके की घटनाओं को। और ऑब्वियसली जो लीगल बैटल्स हैं अक्रॉस जुरिस्डिक्शंस, वो इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना देता है कि दोबारा हमारे पास ये लौट कर आ ही नहीं पाते अगर एक बार हमारे देश के बाहर चले गए आर्टिफैक्ट्स तो इसी के तौर पे हमने जो चैलेंजेस डिस्कस किए हैं, अब कुछ वे फॉरवर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। सबसे पहले तो हमको डिजिटाइजेशन करना होगा आर्टिफैक्ट्स का। एक नेशनल डेटाबेस के अंदर सारे आर्टिफैक्ट्स को हमको डिजिटलाइज फॉर्म में उनको रखना होगा। फिर जो बॉर्डर है और कस्टम सर्विलेंस उसको बहुत स्ट्रांग करना होगा, ताकि हमको ये दिख सके और हमको ये मिल सके कि कौन सा हमारा आर्टिफैक्ट है जो कि इधर और उधर स्मगलिंग के तौर पर किया जा रहा है। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऑब्वियसली इंटरपोल और यूनेस्को के साथ हमको मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। एंड ऑब्वियसली एथिकल म्यूजियम प्रैक्टिस को अपनाना होगा ताकि जो प्रोविनेंस ऑडिट्स हैं वो हो सकें, सिर्फ पैसे की ऑडिट ही नहीं, एक एथिकल ऑडिट भी होनी चाहिए ताकि जो लूटेड एयरक्राफ्ट्स हैं उनको वापस लाया जा सके। ऑब्वियसली यूपीएससी का वैल्यू एडिशन हम देख लेते हैं कि भाई यूपीएससी में अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके ऊपर हम एक बहुत ही प्यारा सा कोट है कि कल्चरल प्रॉपर्टी इज नॉट मियरली हेरिटेज, इट इज आइडेंटिटी, मेमोरी एंड कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन। और उसी के साथ एक कंक्लूजन भी है कि द रिस्टिट्यूशन ऑफ 657 आर्टिफैक्ट्स marks not just recovery of objects but restoration of India's cultural dignity and global recognition of heritage justice। ठीक है, एक काफ़ी अच्छे ये कोट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।